हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मुंजिया को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। ये फिल्म महाराष्ट्र के एक गांव से शुरू होती है और जब यहाँ कहानी शुरू होती है तो साल 1952 का है। महाराष्ट्र के किसी गाँव में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम गोटिया है और इसकी उम्र 10 से 12 साल है। वो गोटिया इस गाँव में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता है और गोटिया की बहन इससे 1 साल 2 साल छोटी होती है। यहाँ जिस घर में गोटिया रहता है इसके साथ वाले घर में कुछ और लोग रहते हैं और यहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम मोनी था। वो गोटिया मोनी से प्यार करता थी, लेकिन फर्क ये था कि गोटिया की उम्र 10 से 12 साल थी। गोटिया की उम्र 10 से 12 साल थी जबकि मुन्नी की उम्र 7 साल बड़ी थी, यानी 19 से 18 साल की थी। लेकिन गोटिया फिर भी मुन्नी से प्यार करता था, इससे शादी करना चाहता था। लेकिन मुन्नी के घर वालों ने इनकी शादी तय कर दी थी। लेकिन जिस दिन दूल्हे की शादी तय हुई, दुल्हन के खाने में चूहे का जहर डाल दिया था। अगरचा दूल्हा खाने से बच गया, लेकिन बाकी सब को इसका पता चल जाता है और जैसे ही गोटिया की माँ को इसका इल्म होता है, वो गोटिया को पकड़कर अपने घर ले जाती है और गोटिया को मारने के लिए एक बड़ी छड़ी निकाल लेती है और गोटिया को कोड़े की तरह बहुत मारती है। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि गोटिया किसी से नहीं डरता, बल्कि वो अपनी माँ से बहुत डरी। बहरहाल मुन्नी की शादी इसी दिन हो जाती है और वहाँ गोटिया की माँ इसी दिन गोटिया का सर मुंडवा देती है। और जिस तरह मुन्नी की शादी होती है वो अपने दूल्हे के साथ चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि गोटिया को आज भी मुन्नी याद आती है। वो भी अभी भी सोचता है कि किसी तरह मुन्नी से शादी कर ले। अब इसलिए गोटिया फैसला करता है कि मुन्नी को हासिल करने के लिए काला जादू करेगा और काला जादू करने के मुन्नी पर वशीकरण करेगा, जिसकी वजह से मुन्नी इसके पास आएगी और फिर इसकी और मुन्नी दोनों की शादी हो जाएगी। वैसे भी यहाँ तक गोटिया के बारे में जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे, गोटिया कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो बुनियादी। अब जैसे ही गोटिया ने काला जादू करने का फैसला किया, वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेकर गांव के करीब एक जंगल में चला गया है। हमें मालूम हुआ कि गांव के करीब इस जंगल को चनौटी काकड़ी कहते हैं। ये गांव से बहुत दूर होने की वजह से आमतौर पर यहाँ कोई जल्दी नहीं आता। गोटिया रात को अपनी छोटी बहन को यहाँ लेता है और आकर वो बरगद के एक बड़े दरख्त के नीचे बैठता है और काला जादू करना लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटिया अपनी बहन पर हमला करता है और इसे छुरी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोटिया की छोटी बहन ने इसे रोककर पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपनी छोटी बहन को क्यों मारना चाहता है, पर वो अपनी छोटी बहन को बताता है कि वो इसकी कुर्बानी। फिर गोटिया के मुताबिक जैसे ही इसका काला जादू मुकम्मल हो जाएगा, मुन्नी इसके पास आकर इससे शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला करता है और इसे मारने की कोशिश करता है तो इसकी छोटी बहन अपना दिफा करती हुई गोटिया को धक्का देती है और इसके बाद गोटिया को धक्का लगता है और इसके सर पर वार कर देती है और इसका सर फट जाता है। इसके सर से बहुत खून बहने लगता है और चंद लम्हों में गोटिया मर जाता है। लेकिन ये सब देखकर गोटिया की छोटी बहन जल्दी से गांव की तरफ भागती है और गांव तमाम लोगों को अपनी मां के साथ ले आती है। वहां पहुंचकर हम तमाम लोग गोटिया की हालत देखते हैं, लेकिन फिर गाँव के मरकजी बेचारी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि हकीकत में गोटिया एक बरहनम घराने का लड़का है और अभी कुछ दिन पहले इसका सर भी मुंडवाया गया है। लेकिन गोटिया का सर मुंडवाया हुआ 10 दिन भी नहीं हुए कि और यहाँ गोटिया की मौत वाक़ हो गई। अब गांव के सबसे बड़े पंडित को कहना है कि मौत क्यों नहीं हो रही। गोटिया मरने के बाद ब्राह्मण कश बनने वाला है और मुमकिन है कि प्रकाश बनने के बाद वो गांव वालों को नुकसान पहुंचाए और इसीलिए वो हैगर किसी गोटिया को यहाँ रोकना है। इसीलिए गाँव चोटी वाले गोटिया को इसी दरख्त के नीचे दफन करते हैं जिसके नीचे गोटिया की मौत हुई थी। और फिर इसे दफन करने के बाद तमाम अहम पुजारी मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और पूरे दरख्त को बंधन से बांध देते हैं ताकि गोटिया इस दरख्त दूर ना जा सके। इसके रूह जो ब्राह्मण कश बन गई है वहाँ हमेशा के लिए कैद रहे। ताहम हम ये भी मालूम होता है कि जो शख्स हालत में मर जाए जिसमें गोटिया की मौत हुई है वो इसे मुंजिया कहा जाता है, जिसका मतलब है कि अब गोटिया मुंजिया बन गया। अब इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। कई सालों के बाद हम पुणे शहर के बराह रास्त देखते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी है, लेकिन कौन कान और इसके गांव से बहुत दूर है। यहाँ पुणे में अहम फिल्म का मरकजी किरदार देखते हैं जिसका नाम बिट्टू है और बिट्टू इस पुणे शहर में अपनी माँ और दादी के साथ रहता है, यानी माँ और दादी के साथ। इसके साथ साथ हम ये भी मालूम होता है कि बिट्टू की वालिद कई साल से दोस्त का नाम बेला है और ये बेला जो कि एक लड़की है बिट्टू की बचपन की दोस्त, और ये दोनों बचपन से एक साथ खेलते रहे हैं। यहाँ
बेला बिट्टू से मिलने आती है और बिट्टू भी इसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया है। हम ये देखते हैं कि कहा जाता है कि बेला के बॉयफ्रेंड का नाम क्यूबा है और वो अंग्रेज है, लेकिन बिट्टू बेला के बॉयफ्रेंड से मिलकर खुश नहीं होता क्योंकि हकीकत में बिट्टू बेला से अपने दिल से प्यार करता है, लेकिन इसने बेला को ये बात कभी नहीं बताई। ताहम हम देखते हैं कि बिट्टू के जहन में एक अचानक वही दरख्त नजर आता है जिसके नीचे मुंजिया का कैद किया गया है। इसके साथ ही बिट्टू भी देखता है कि इसे बरगद के ऊपर एक असेब नुमा बच्चा जो इसे अपने पास बुला रहा है दरख्त के अपने जहन में देखता है, लेकिन यहाँ बिट्टू इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता है और वो अपने दोस्त से मिलना कैसे निकल जाता है। हम देखते हैं कि बिट्टू का एक बेहतरीन दोस्त है जो एक सरदार और इसका नाम स्प्रिंग है। दरअसल इसमें इसका नाम स्प्रिंगल है, लेकिन जब चूंकि बिट्टू के सरदार और दोस्त को वीडियो व्यूज शूटिंग का बहुत शौक है, इसलिए वो अमेरिकी फिल्म मैक्स पेगेस से मुतासिर होकर अपना नाम बिल पेगेस रखता है। यहाँ हम देखते हैं कि बिट्टू अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन फिर एक दिन अचानक बिट्टू को अपने चचा की बेटी का फोन आता है। इसकी कजन बहन जिसका नाम रोको है फोन पर बताती है कि इसके घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी है और इसीलिए वो अब चंद दिनों में इसकी मंगेतर होने वाली है चंद दिनों में इसकी मंगनी होने वाली है, इसीलिए वो चाहती है कि बिट्टू अपने घर वालों के साथ इसकी मंगनी में आए। वो बताती है कि इसने बिट्टू की माँ और दादी दोनों को बुलाया है, इसीलिए अब वो बिट्टू को जाती तौर पर बता रही है। इसीलिए वो चाहती है कि सब इसकी मंगनी में आए। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि बिट्टू और इसकी माँ और दादी ने फैसला किया कि वो तीनों रुका की मंगनी में जाएंगे। ताहम यहाँ हमने देखा कि बिट्टू की माँ ये सुनकर दादी से बहुत नाराज हो जाती है और दादी से कहती है कि वो नहीं जाना चाहती रुका की बिट्टू के साथ मंगनी क्यों। जब भी वो बिट्टू के साथ गाँव जाती है बिट्टू की तबीयत हमेशा खराब हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि इन तीनों ने गाँव जाने का इरादा किया और तीनों गाँव के लिए रवाना हो गए। बाद में हमें मालूम होता है कि रुको और इसके वालिदैन यानी बिट्टू के चचा का खानदान कौन कौन इसी गांव में रहता है जहां मुंजिया रहता था, और इसे चूंकि बिट्टू मुंजिया के गांव से जुड़ा हुआ था वो हमेशा मुंजिया के बारे में सोचता था। इसीलिए यहाँ हम ये सब देखने के बाद हम पर वाज़ेह हो जाता है कि बिट्टू का मुंजिया से कोई ताल्लुक जरूर है। ने ये सब तुम्हारी माँ के लिए किया क्योंकि तुम्हारे वालिदा तुम्हारी माँ की ब्यूटी पार्लर को बढ़ाना चाहता था, इसके लिए एक छोटा ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता था, इसीलिए इन्हें पैसों की जरूरत थी जिसके लिए वो चिंटू कुवाड़ी बेचना चाहता था, लेकिन वो इस सब में मारा गया। वो इसी वजह से मैं इस दिन से तुम्हारी माँ से नफरत करता हूँ क्योंकि वो मेरा मानना है कि मेरा भाई इसी की वजह से मारा गया है। वहाँ बिट्टू क्योंकि तुम इस औरत की बेटे हो। अपने चचा से ये बातें सुनकर बिट्टू रोने लगता है और इसीलिए वो रोते हुए घर से निकलता है और बाहर आने के बाद सीधा अपनी स्कूटी लेकर निकलता है। वहां से सीधा चिंटू कुवाड़ी की तरफ जाता है। चिंटू कुवाड़ी पहुंचकर इसी बरगद के दरख्त के पास सामने आता है जहां इसके वालिद का इंतकाल हुआ था। बाकी घर वाले भी बिट्टू से नफरत करते हैं मगर उसको तलाश करने की शुरू कर देते हैं। चचा ने तमाम गाँव वालों को मालूमात देने के लिए बुलाया, जिसके बाद चचा को पता चलता है कि गाँव एक शख्स ने बिट्टू को चिंटू कुवाड़ी की तरफ जाता हुआ देखा है। बिट्टू को चचा ये जानने के बाद घर जाते हैं और घर वालों को बताते हैं कि बिट्टू चिंटू कुवाड़ी की तरफ चला गया है, लेकिन ये सब सुनकर बिट्टू की दादी बिट्टू के चचा को कहती है जल्दी से चिंटू कुवाड़ी जाओ और बिट्टू को छड़ी दे, लेकिन बिट्टू के चचा ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। बिट्टू की दादी यानी इसकी माँ ये कहती है कि रात को कोई भी चिंटू कुवाड़ी नहीं जाएगा और इसीलिए वो भी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन ये सुनने के बाद बिट्टू की दादी ने फैसला किया कि वो खुद चिंटू कुवाड़ी जाएगी और बिट्टू को बचाएगी, क्योंकि बिट्टू की दादी जानती है कि चिंटू कुवाड़ी जाने से बिट्टू की जान खतरा हो सकता है। ताहम चिंटू कुवाड़ी इसके बाद बिट्टू की दादी वहां से बिट्टू के साथ बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है वो मुंजिया बिट्टू के पास आता है और वो इसके पीठ पर हाथ मारता है, लेकिन ये देखकर बिट्टू की दादी इसे छड़ी से मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद कोड़ा पड़ते ही मुंजिया इसे छोड़कर दरख्त के पास चला जाता है और इसके बाद बिट्टू की दादी जल्दी से इसे लेकर चिंटू कुवाड़ी के दरवाजे से बाहर आता ही वहां से काफी देर आने के बाद बिट्टू इससे पूछता है कि दादी ये सब क्या है, वो कौन था और इसे कैसे जानता है और आपको कैसे पता चला कि इसको कोड़े से डरता है। ये सब सुनने के बाद बिट्टू की दादी इसे सब कुछ बता देती है और वो सारी हकीकत इसके सामने रख देती है, जिसके बाद बिट्टू को मालूम होता है कि मुंजिया दरअसल इसकी दादी का बड़ा भाई है और इसने अब तक क्या किया। मुंजिया के बारे में सब कुछ जानकर बिट्टू भी बहुत डर जाता है। मुंजिया कहता है कि लेकिन बिट्टू की दादी इसे कहती है कि अब इसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मुंजिया इस दरख्त से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसीलिए बिट्टू का ख्याल रखना पड़ेगा।